सभी का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय सुदेश दीदी और आदरणीय प्रभा दीदी भी उपस्थित है। दीदियों का स्वागत करने के लिए मैं बहनों से भाई साहब का भी स्वागत हो रहा है, सुदेश दीदी का भी स्वागत हो रहा है और प्रभा दीदी का भी स्वागत हो रहा है। अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ अजय भाई से। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। लास्ट मोमेंट में हमने डिसाइड किया कि हम ये सेलिब्रेट करें और इसमें हमारे डॉक्टर प्रताप मिद्दा जी का बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ उनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने हेल्थ को इनिशिएटिव लिया और मतलब इस तरह का आयोजन करने के लिए परमिशन दी और हम लोग ये कर पा रहे हैं। और बहुत क्योंकि शॉर्ट टाइम में हमने डिसाइड किया और ये सब हुआ, इसलिए फिर भी बहुत अच्छा हुआ है। आप सबका जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं उन सब का मैं दिल से अपने ज्ञान सरोवर की दीदियों की तरफ से, ज्ञान सरोवर निवासियों की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के दिन क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं, तो आज के दिन हम सबको एक प्रण जरूर लेना चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ का चार्ज हमें अपने हाथ में लेना है। हमें दवाइयों के भरोसे या दूसरी चीजों के भरोसे नहीं रहना है, लेकिन हमें अपने ऊपर थोड़ा सा आधा पौना घंटे भी अगर हम टाइम निकाल के थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा जॉग कर लें, जो रन कर सकते हैं वो रन कर लें। क्योंकि मैं अपने अनुभव से ये चीजें बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं कोई मेडिकल पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन मैं अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने 2 साल में 20 मैराथन दौड़ी है, तो मैं उस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कितना बेनिफिट है इसका। मेरी सारे जो बैक में पेन होता था, क्योंकि बैठने की मेरी सिटिंग जॉब है, तो उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन ये सब करने से मेरी सब कुछ दूर हो गया। तो मेरी दिली इच्छा थी कि ऐसा इवेंट हो, सब भाई बहनें इसमें भाग लें और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने में एक कदम आगे बढ़ाएं, एक हेल्दी हैबिट अपने जीवन में अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। उसी उमंग और उत्साह से मैं कहूँगा, फिर से सभी अच्छी एनर्जी के साथ कहेंगे ओम शांति। आप सभी जानते हैं कल वर्ल्ड हेल्थ डे है और ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में, जबकि आज रविवार है, इसीलिए इस वॉकेथन का आयोजन किया गया है और इसकी थीम WHO ने रखी हुई है इस बार हेल्दी बिगिनिंग और हेल्दी फ्यूचर्स। अर्थात हम अच्छी शुरुआतें करेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो भी हमारा अच्छे से अच्छा होता जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस की ये जो पहल है, इसी से इंस्पायर होकर के इसका आयोजन किया गया है और आप सभी का जो पार्टिसिपेशन है, इतना उमंग और उत्साह से सारा देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति। हमारे ग्रीटिंग्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, स्वस्थ डे। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारी संपत्ति है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है तो ऑटोमेटिकली मन भी स्वस्थ है। परंतु मन स्वस्थ है तो शरीर न केवल स्वस्थ है परंतु व्यवस्था भी ठीक है। हमारी स्वस्थता हमारी अवस्था को ठीक रखता है। इसीलिए हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो जैसे प्रॉपर्टी को संभाल के रखा जाता है और हमेशा कोई माइनस में नहीं जाने की इच्छा होती, तो हमारी भी दिन दुगनी रात चौगनी हेल्थ रहे, ठीक रहे। न केवल बॉडी की बात है परंतु मनसा होल हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ, हर प्रकार से संपूर्ण हेल्थ रहे। समाज भी हेल्दी रहे, माइंड भी हेल्दी रहे, परिवार भी हेल्दी रहे, जिसका मतलब ये है कि हमारे अंदर दिव्य गुणों की शक्ति रहे। तो इसके लिए आज ये स्पेशल जो दिन है स्वास्थ्य डे, वॉक करने का, वॉक करो या रन करो। वॉक करो तो भी एवरी कदम उतना ही उत्साह से बढ़े, लेफ्ट राइट राइट ही चलता रहे। क्योंकि ये वंडरफुल बात है कि जब आप रन करते हैं तो ये कंपटीशन की बात नहीं है,
ये वास्तव में आज का जो है वो रेस तो इस प्रकार की रेस नहीं है, ये है अटेंशन अपने ऊपर। जब एक दो को स्नेह और सहयोग देते हुए जैसे अगर पर राइट कदम उठाते हैं तो लेफ्ट को इच्छा नहीं होती है, लेफ्ट ऑटोमेटिकली इंस्पायर होता है आगे जाने के लिए। और जब लेफ्ट आगे जाता है तो राइट बिना कंपीट किए आगे बढ़ता है, तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो मतलब क्या है कि हम एक दो को स्नेह और सहयोग देते, उत्साह उमंग बढ़ाते आगे बढ़ते चले। हम हॉस्पिटल तक वॉक करेंगे अथवा रन करेंगे तो उसमें नेचुरली है, अभी सवेरे आप एक्सरसाइज की, फ्रेश हो गए, राइट, नहीं तो थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, परंतु ये तो मन भी रिफ्रेश और तन भी रिफ्रेश। मनसा सेवा करेंगे वायुमंडल को शुद्ध बनाने के लिए, और साथ साथ ये कदम उठा रहे हैं तो हमको पता है कि हम ईश्वरीय मर्यादाओं के कदम अपने जीवन में सदा ही उठाते हैं। तो तन भी तंदुरुस्त, मन भी दुरुस्त और समाज भी चुस्त, हर प्रकार से तन मन धन जन का कल्याण ही समाया हुआ है। तो ऐसे सुंदर स्वस्थ डे पर आप सबको गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। दीदी का बहुत 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 धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय संजय पुनिया जी जो डिप्टी कमांडेंट है सीआरपीएफ, आप यहाँ पधारे हैं, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और आदरणीय प्रेम नारायण मिश्रा जी जो असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर कृष्ण महाजन जी, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अभी। और गीता अग्रवाल जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, आपको तो कहेंगे कि परिवार के ही है, आदरणीय बहन है हमारी। ओम शांति। जैसे दीदी ने कहा कि स्वस्थ जीवन जो है हमारे भविष्य का आधार है, तो इसलिए हम ये सोचे कि हमारी निरोगी काया कैसे रहे, और उसके लिए बहुत आवश्यक है जो आज आपने इनिशिएटिव लिया है, सुबह सुबह उठना। सुबह सुबह उठना बहुत जरूरी है ना। सुबह सुबह उठ के बाबा को याद करना, बाबा से ब्लेसिंग लेना, और फिर शारीरिक भी थोड़ी एक्सरसाइज करना, भोजन पे ध्यान देना, तो ये हमारे फ्यूचर का आधार है। और हम जो अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं वो है निरोगी काया, सदा के लिए। तो इसके लिए हमें सभी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये है कि इस कार्य में शामिल होकर सबके खुशनुमा चेहरे देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो आप सब बहुत उत्साहित हैं, और उत्साह और उमंग तो हमारे जीवन का आधार है। इसलिए हम सभी उत्साहित रहें, उमंग में रहें, अपना भी देखें, अपना भी सोचें, और सबको भी, सबके लिए भी उदाहरण बने। तो मुझे ये लगता है ये जो वाक्यधान है इससे जो जागृति होगी, जो अवेयरनेस होगी, वो अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम सबको अवेयर करें कि स्वस्थ रहना हमारा अपना दायित्व है, अपना कर्तव्य है। तो स्वस्थ भी रहे, प्रसन्न भी रहे, और उमंग उत्साह में भी रहे। ओम शांति। फोर्स में तो ये कल्चर ही है कि सुबह से ही काया पे, खास शरीर का ही सारा काम है हमारा। और मैं देखता हूँ कि सुबह नक्की के ऊपर या तो फोर्स वाले हम लोग दिखते हैं या आप दिखते हैं। तो जितने हम लोग जागरूक हैं उतने ही आप जागरूक हैं, और आप शरीर के साथ साथ दिमाग को शांत रहने पे भी काम करते हैं, उतना शायद हम लोग दिमाग पे काम नहीं कर पाते। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी चिंता जाहिर की थी कि ओबेसिटी बढ़ रही है, सभी को स्वस्थ जीवन पे ध्यान देना चाहिए। तो हम ये जो प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा है, और सभी इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे, मोटिवेट होंगे। आप सभी को देख के बहुत खुशी हो रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोश कैसा है? हाउ इज द जोश?
बस अभी चलने के लिए तैयार सभी। बस उसके पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस है आज के वॉकेथॉन के। जैसे कि कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के निमित्त ये वॉकेथॉन अरेंज किया जा रहा है, तो हम सभी खुद तो चलेंगे भी, आज से प्रण भी करेंगे कि रोज थोड़ा थोड़ा चलना है, और साथ साथ ये पूरे विश्व के लिए एक वायुस पहनाएंगे, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना, तो सारे विश्व के लिए वायुस पहनाएंगे कि सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चलते रहे, स्वस्थ रहे। तो आज से वॉकेथॉन जो शुरू हो रहा है अपने यहाँ से ज्ञान सरोवर से, तो सबसे पहले तो आप सभी को रूट बता देते हैं। ज्ञान सरोवर से स्टार्ट होकर जो मेन गेट है, मेन गेट से राइट साइड टर्न हो जाएंगे, फिर कुमारवाड़ा जाएंगे, कुमारवाड़ा से लेके गौशाला होते हुए सीआरपीएफ के गेट के सामने से, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने से नेहरू सर्कल जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से मुड़ेंगे राजभवन की तरफ, और राजभवन होते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल पहुँचेंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल पहुँचने के बाद आपका वहाँ फिनिशिंग होगा, आपको वहाँ मेडल वगैरह भी दिया जाएगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको मेडल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रूट थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आप जब चलेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में किलोमीटर्स लिखे होंगे 1 2 3 4, तो किलोमीटर्स लिखे होंगे, उससे आपको रूट का भी अंदाज आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आप ध्यान रखेंगे। और रास्ते में हमारे गीता मैडम जी ने व्यवस्था भी की है, तो सभी को पानी वगैरह की भी व्यवस्था वहाँ आपको मिलेगी, तो आप वो भी जरूर स्वीकार करेंगे। चलते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम क्योंकि जैसे कहा कि ये रेस नहीं है, यहाँ सभी विनर्स है, इसलिए हम अकेला पहुंचने से अच्छा है सभी साथ में मिलके पहुंचे, उसमें हमारा सफलता है। हमने कोविड के समय भी देखा ना, अकेले रहना है लेकिन सभी को साथ मिलके रहना है, तो सब साथ रहते तभी सभी स्वस्थ रहते हैं। दौड़ना नहीं है ना। हाँ, तो ये वॉकेथॉन है, इसलिए इसमें किसी को भी दौड़ना नहीं है। जब रनिंग करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि फास्ट वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जितना तेज चल सकते हैं वो आपके ऊपर है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go। चलो कदम बढ़ाए, चलो कदम बढ़ाए, नया जहां बसाए, सपनों की रोशनी से दुनिया जगमगाए। स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत, हर दिन इससे सवारे खुशियों की हो हसरत। राहों में है रोशनी, उम्मीद की बाती जोश से भरा रहे, दिल में हर रातों दिन चलते ही जाना है, रुकना नहीं हमको, जीवन का ये रास्ता कर देगा रोशन। चलो कदम बढ़ाए, नया जहां बसाए, सपनों की रोशनी से दुनिया जगमगाए। सत्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत, हर दिन इससे सवारे खुशियों की हो हसरत। राहों में है रोशनी, उम्मीद की बाती जोश से भरा रहे, दिल में हर रातों दिन चलते ही जाना है, रुकना नहीं हमको, जीवन का ये रास्ता कर देगा रोशन। चलो कदम बढ़ाए, नया जहां बसाए, सपनों की रोशनी से दुनिया जगमगाए। सत्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत, हर दिन इससे सवारे खुशियों की हो हसरत। चलो कदम बढ़ाए, आगे हम बढ़ाए, हर धड़कन में हो जज्बा, चलो मिसाल बनाए।
नाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, हिम्मत ना हारिए विजय का नाम लीजिए। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है, निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, समर्थ का है साथ व्यर्थ को विराम दीजिए, समर्थ का है साथ व्यर्थ को विराम दीजिए, हिम्मत ना हारिए विजय का नाम लीजिए। परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो, परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो, ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो, ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो, जाग जाए अल सुबह ललाम दीजिए, जाग जाए अल सुबह ललाम दीजिए, हिम्मत ना हारिए विजय का नाम लीजिए। समय की ये गुहार है, प्रभु की ये पुकार है, समय की ये गुहार है, प्रभु की ये पुकार है, तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है, तीव्र वेग मैं निवेदन करूंगा विनोदी बहन जी से कि हमारे गणमान्य जनों का पुष्पों के द्वारा स्वागत करेंगे। देओ ना लाए बहन जी देना होता है इधर उधर
गीता अग्रवाल मैडम, आप तो हमेशा ही माउंट आबू के विकास के लिए, सेवा के लिए जो भी कार्य होता है हमेशा उसमें नंबर 1 होते हैं। हमारे बीच में आदरणीय सतीश पुनिया जी जो डिप्टी कमांडेंट CRPF से हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रताप सर जो कि इस पूरे प्रोग्राम के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आदरणीय अवतार भाई जी जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया है, हमारे भ्राता प्रेम नारायण मिश्रा जी असिस्टेंट कमांडेंट CRPF जो हमेशा बहुत सहयोगी रहते हैं हमारे सभी कार्यक्रम में, और हमारे बीके जितू भाई जी जो बहुत विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आओ ये प्रण करते हैं, नियमित पैदल करेंगे सब ये दिल से कहते हैं। पैरों की ताकत बढ़ेगी, वजन कंट्रोल में रहेगा, शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा। हो वरना कोई शॉर्टकट आजमाओ फटाफट, कम से कम रोज चलते रहो। हाँ, फिट रहो स्वस्थ रहो, कम खाओ भी कम खाओ, फिट रहो स्वस्थ रहो, कम खाओ कम भी खाओ। Empower your body and extend your soul, ये मंत्र पक्का दोहराते रहो, नियमित चलते रहो, स्वच्छ सुधारते रहो, नियमित चलते रहो, स्वच्छ सुधारते रहो, आगे जीते रहो, हम खाओ हम भी खाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत नागौर से जो सबसे पहले भाइयों के बीच में पहुंचे, उनके लिए जोरदार करताल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। और बहनों में हमारी 2 बहनें जो सबसे पहले पहुंची, कल्पना बहन ग्लोबल हॉस्पिटल से और नैना बहन से, तो आपका भी करताल ध्वनि से अभिनंदन है और आप उनसे निवेदन है कि आप सामने आए। अगर सभा में बैठे हैं तो आप कृपया सामने आए, तो आपका हम फूलों के द्वारा अभिनंदन करना चाहेंगे। राजपाल भाई जी से भी निवेदन है कि वो भी सामने आए। और हमारे बीच में कई छोटे बच्चे भी थे जो मैराथन में भी जीतती है, कोई बात नहीं। रिचपाल, अच्छा रिचपाल जी CRPF से, वो भी काफी अभिनंदन। तो कहते हैं जब हम चलते हैं तो हमारा मन भी सक्रिय हो जाता है, मन भी एक अच्छी समाज दिख रही है। वैसे भी व्यायाम जो है वो स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने आप में बहुत ही अहम है, और इस बारे में यहाँ पर डॉक्टर लोग और सशस्त्र सैन्य बलों के अधिकारी हम सबसे अधिक जानते हैं कि व्यायाम की, जैसे किडनी है, लीवर है, अंतड़ियाँ हैं, हार्ट है, लंग्स है, उन सब की भी एक्सरसाइज करने के लिए ये फास्ट वॉकिंग सर्वाधिक। जय जय श्री राम। आज ये विश्व स्वास्थ्य के दिन ये जो सुंदर आयोजन किया है, इकट्ठे हुए हो, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सभी माउंट आबू वासियों की तरफ से
सभी का धन्यवाद करती हूँ, सभी ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करती हूँ। वैसे तो वो हजारों आयोजन करते रहते हैं, और आज ये फर्स्ट टाइम ये जो वॉकेथॉन हुआ है, जो लग रहा था कि मैराथन में नहीं भाग पाते हैं, तो ये वॉकेथॉन बहुत अच्छी चीज है, ये वो हमें साबित करके बताया। धन्यवाद। जय हिंद, ओम शांति। वैसे जो हमको बोलना चाहिए वो एक भाई ने फिल्मी धुन पे जो गीत गाया, उसको अगर अनुसरण करेंगे तो सब ठीक है। और शुरू में भाई ने पूछा था कि हाउ इज द जोश आपका बहुत ही हाई था, और बीच में इतना जोश था कि मतलब सबकी इच्छा हो रही थी कि दौड़ लें। और जो तय समय दिया था 50 मिनट, मुझे लगता है सभी उसी में आ गए। यह आपके जोश को प्रदर्शित करता है। और बाकी जैसा बताया है कि स्वस्थ जो जीवन है, स्वस्थ शरीर है, उसी में स्वस्थ मन वास करता है, स्वस्थ आत्मा वास करती है, स्वस्थ दिमाग रहता है। तो आप आज जो 4 किलोमीटर का ये विश्व स्वास्थ्य दिवस पे प्रोग्राम रखा गया है, इससे मोटिवेट होके जो रोजाना वॉक नहीं करते हैं सुबह या शाम, वो अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। धन्यवाद सभी। जय हिंद। ओम शांति। पहले तो आप सभी को बधाई कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत उमंग उत्साह से लिया। विशेष धन्यवाद तो मैं गीता दीदी को करूँगा। गीता दीदी ने भी बहुत उमंग उत्साह बढ़ाया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कल हमने महिलाओं के लिए विशेष चेकअप का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हम ये समझते हैं स्वस्थ रहने के साथ साथ सतर्क रहना भी जरूरी है, अलर्ट रहना भी जरूरी है। तो हम अलर्ट रहें, जो हमारे शरीर में कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दें, क्योंकि जब हम ध्यान नहीं देते तो कभी कभी बात आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए वो चेकअप का प्रोग्राम भी है, उसमें आप सभी भाग लेंगे। और ये जो दिनचर्या है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो वॉकेथॉन हमने ऑर्गेनाइज की है, नेक्स्ट टाइम हम जरूर फिर ऑर्गेनाइज करें और हर एक मैसेज लेके चलें। उनके पास कोई ऐसी जैकेट हो जैसे स्मोकिंग के विषय में मैसेज हो, ओबेसिटी के विषय में मैसेज हो, कैसे शुद्ध भोजन करना चाहिए, वो मैसेजेस होने चाहिए, ताकि लोग समझें कि हम जो चल रहे हैं एक अभिप्राय से चल रहे हैं। बहुत लोगों को अभी तक ये मैसेज नहीं मिला होगा कि हम क्यों चल रहे हैं। हम जो चल रहे हैं, हमारा एक उद्देश्य था, एक ध्येय था कि हम सबको जागरूक करें, क्योंकि अभी ये मानते हैं कि स्मोकिंग के बाद सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एक्टिविटी ना होना। जो लोग चलते फिरते नहीं है, क्योंकि चलना फिरने से फिर क्या होता है, खाना भोजन तो हमारा वैसे ही रहता है, तो वेट बढ़ा लेते हैं, तो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है इसके लिए। हम ये सोचें कि हम लोगों को संदेश देंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम थोड़ा एक मैसेज लेकर चलेंगे, संदेश लेकर चलेंगे, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। ये जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया, हमारे जीतू भाई और सभी इनकी टीम ने, उन सबको बहुत बहुत आभार कि आपने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत का फल अच्छा होता है। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय डॉक्टर प्रताप सर का। सबसे पहले तो उस परमात्मा का बहुत बहुत थैंक्स है जिन्होंने प्रेरणा दी, जिनकी प्रेरणा से हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसलिए उस परमात्मा के लिए हम दिल से एक बार जोरदार तालियों से आभार प्रदर्शित करेंगे, जिनके कारण हम सभी आज स्वस्थ रहने का भी एक विचार लेकर शुरुआत कर रहे हैं। इस रेस की समाप्ति नहीं है, लेकिन आज से हमारी शुरुआत है इस मैराथन की। और सबसे ज़्यादा आभार हमारे डॉक्टर प्रताप जी का, कि जब पहले बार विचार लेके गए, हमारे आज अजय भाई है स्पोर्ट्स विंग के, शिवानी बहन जी है, उनके अंदर विचार आया, प्रताप भाई जी से बात किया तो भाई साहब ने 1 सेकंड में तुरंत कहा कि नहीं, जरूर इसे आयोजित करना चाहिए। इसलिए प्रताप भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और संपूर्ण ग्लोबल हॉस्पिटल का भी। ग्लोबल हॉस्पिटल हमें जब बीमार होते हैं उस समय ठीक तो करते ही है, लेकिन बीमार न होने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।
इसलिए संपूर्ण ग्लोबल हॉस्पिटल की टीम का बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत थैंक्स है। इस इवेंट को चरितार्थ करने के लिए, संपन्न करने के लिए बहुत सारे आत्माओं का सहयोग मिला। हमारे जो वॉलंटियर्स थे जगह जगह पे खड़े होके आपको गाइड भी किया और स्टार्ट से पर्दे के पीछे रह के भी काफी सारा काम किया है। तो इन वॉलंटियर्स का भी बहुत बहुत थैंक्स है। हमारे बालकृष्ण भाई, हमारी गीता मैडम और ऐसे बहुत सारे सहयोग करता है, इनके सहयोग से एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज तो ऐसी प्रेरणा आ रही है कि मैं समझता हूँ आप सबके दिल के भाव तो ये होंगे कि आज 4 किलोमीटर हुआ, अगली बार हम इसे डबल भी कर सकते हैं। तो सभी का जिन्होंने सहयोग किया उनका बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। हमारे आर्म फोर्सेस, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, आर्मी, तो इनका भी दिल से थैंक्स है। उन्होंने पार्टिसिपेशन भी किया और सहयोग भी किया। और खास करके हमारे जो पुलिस वाले हैं, मैंने देखा सवेरे ट्रैफिक पुलिस भी आ गए थे और अपने माउंट आबू पुलिस भी आए थे। तो मीटिंग में भी उस समय उन्होंने दिल से स्वीकार किया, दिल से सहयोग दिया। इसलिए सभी पुलिस वालों का, आर्म फोर्सेस का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सभी का। आप सभी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किए और अपनी पूरी एनर्जी, जो एनर्जी वहां से जनरेट हुई, अभी तक भी वो एनर्जी का एक्सपीरियंस यहाँ हो रहा है, अनुभूति यहाँ हो रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और फिर से एक बार सभी अपने लिए भी और सभी टीम के लिए भी और परमात्मा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे और धन्यवाद है। थैंक यू।